नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ। कैंसर यानी कि कर्क राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं, थोड़ी सी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग्स अगर बुक करना चाहते हैं, सो प्लीज़ यू कैन व्हाट्सएप मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं सो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, कैंसर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, किस तरीके का है आप दोनों का रिलेशनशिप। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करूंगी एंड लव एंजल्स की तरफ से भी हम कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, अब क्या है आपकी फीलिंग्स, व्हाट आर यू फीलिंग। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं। जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से आप दोनों को बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, क्या होना चाहिए आपका तरीका एक दूसरे के साथ बिहेव करने का। एंड 2022 अक्टूबर कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, क्या होने के चांसेस हैं इस मंथ। चलिए, कार्ड नंबर 1, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। सो क्या चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये नया रिलेशनशिप है, इट्स न्यू बिगनिंग। ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में जस्ट अभी आए हैं और आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्यार मोहब्बत, इस फीलिंग को, द फीलिंग ऑफ लव, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं। एहसास हो रहा है आपको कि प्यार क्या होता है। वो जैसे कहते हैं ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू एंड बहुत सारा, तो बस इसी तरीके से आपको फील हो रहा है। आप दोनों ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ज़्यादातर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में दो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एक एनर्जी ये है कि एक कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ चुका है, ओके, जस्ट अभी रिसेंटली। एक एनर्जी आ रही है कि आपके जो एक्स हैं वो आपकी लाइफ में इस मंथ आ रहे हैं, या आप में से कुछ लोगों की लाइफ में शायद आ चुके होंगे अभी। सो नए तरीके से अब आप ग्रो करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं। और अगर आपके एक्स हैं और वो लाइफ में वापस आ रहे हैं तो पास्ट में जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी क्लैशेस हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी प्रॉब्लम्स हुए, उस चीज़ के बारे में आप लोग उन चीज़ों को अब हटा करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप इज़। अब हम देख रहे हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं। बोथ द कार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही है, तो आपकी एनर्जी आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर आपके पेरेंट्स का, सोसाइटी का, समाज का, फाइनेंसेस का या किसी तरीके का प्रेशर, बर्डन हो सकता है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमारे घरों में लव मैरिज नहीं होगी या नहीं हो सकती, या कास्ट अलग है, या ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आपके जो फीलिंग्स हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी मुझे दिख रहा है। फियर ऑफ कि कहीं फैमिली मना कर देगी या फैमिली से अपोज करना पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, या कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर पे अभी 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको डर है कि पता नहीं वो क्या कर दें। आपके पार्टनर कहीं इतने कंफर्टेबल नहीं है, अभी आप दोनों का रिलेशनशिप इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ है। एंड मेजॉरिटी
अगर आपकी एक्स है या आप इनको पहले से जानते हैं, नॉट जस्ट वो, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, उनकी बात कर रही हूँ जिनको थोड़ा समय हो चुका है रिलेशनशिप में। तो पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस आप दोनों के बीच में इस तरीके से नहीं कि अभी तक आपको है ना वो 100%, जैसे हम कहते हैं ना आंख बंद करके वाला ट्रस्ट नहीं बैठा है, और आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो इस तरीके का है कि अभी इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? ओके, सो उनकी फीलिंग्स में हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों की ही फीलिंग्स में पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी आप लोग दोनों ही स्टेबल नहीं हो, एंड फाइनेंसेस को भी स्टेबल करना चाह रहे हैं, एक अच्छा करियर बनाना चाह रहे हैं। आप भी, आपके पार्टनर भी, स्मूथ हो जाएगी लाइफ अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट हो जाएगा, या अगर आपने कोई गोल बना करके रखा हुआ है तो वो गोल तक आप पहुंच पाए, एटलीस्ट पूरा नहीं पर एटलीस्ट हाफ वे थ्रू। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। फाइनेंसेस किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। डर भी है फाइनेंसेस का। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो डर भी एक तरीके का यहाँ पर है। आपके पार्टनर का जहाँ भी है फाइनेंशियल ब्लॉकेज दोनों के ही भी, आप दोनों के ही बीच में दिख रहा है। साथ ही आपके पार्टनर जहाँ भी है ना, अभी कॉन्सेंट्रेट, देखिए इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम बातचीत हो रही हो या बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत नहीं हो रही हो, मगर उनके मन में है ना अभी प्रेशर है, और ये प्रेशर आपके मन में भी है, आपके मन में भी ज़्यादा है। एक्चुअली प्रेशर है अपने आप को प्रूव करने का, आपकी नज़रों में, खुद की नज़रों में, सोसाइटी की नज़रों में, समाज की नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में, आपके पेरेंट्स की नज़रों में। तो प्रेशर है उनके ऊपर। ये काम पे भी इस वक्त कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर जो भी हैं, या वो एक्सेसिव वर्कलोड के अंदर भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। सो 2-3 एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। जो भी आपके साथ मैच कर रहा है बस उसी को फॉलो करें। ठीक है, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में? एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, पेंटिकल्स भी बहुत आ रहे हैं, एस की भी बहुत एनर्जी आ रही है। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं? एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप दोनों का जो नेचर है ना वो 19-20 ही है, ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी दिख रही है, लेकिन 19-22 भी हो सकता है, 18-22 भी हो सकता है, 10-20 भी हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि आप दोनों, गुस्सा भी ऐसे नाक पे बैठा रहता है। अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो दोनों का ही थोड़ा सा कम है इस समय। चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ में बहुत स्ट्रांगली मैनेज करना आना ज़रूरी है एक रिलेशनशिप के अंदर, नहीं तो वो रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं हो पाएगा, सरवाइव नहीं हो पाएगा, है ना। सो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और जब गुस्सा आता है ना तो बस जो मन में आया वो बोल दिया। तो ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं। आप लोग दोनों को ही सहन शक्ति की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा दिख रही है कि फैमिली कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात कर देती है, या कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ कर लेते हैं, या फैमिली नहीं मान रही है, या कहीं पर फैमिली की तरफ से भी आपको दोनों को हर्ट हो रहा है, या आपको हो रहा है, या उनको हो रहा है, या आप दोनों को हो रहा है। तो समवेयर ब्लॉकेजेस भी यही है कि शुरुआत कौन करेगा। क्लैशेस ईगो के भी बहुत हो रहे हैं। कोई एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा सोचने लग जाता है। कन्फ्यूजन, डाउट्स, अनसर्टनिटीज, अनक्लियरिटी, ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा पिकअप हो रही है। किस तरीके से होना चाहिए आप दोनों का रिलेशनशिप में बिहेवियर एक दूसरे के साथ में एंड इन द रिलेशनशिप? द हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है जिसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आप दोनों शादी ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन शादी करने के लिए जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी, जैसा ही मैंने अभी आपको कहा कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी होनी चाहिए, या सोसाइटी की तरफ से आप दोनों को अब इस तरीके की मैरिज के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपको लेकर के। बहुत सारे रीजंस हैं, जो बहुत सारी इश्यूज को आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सो हेरोफेंट का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है? आई वांट टू क्लैरिफाई। हेरोफेंट को क्लैरिफाई करने के लिए द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। देखिए इश्यूज, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे मुझे समझ आ रहे हैं, मुझे एनर्जी पिक हो रही है, और सबसे बेस्ट अप्रोच अगर आप दोनों कर सकें
तो शादी करना चाहते हैं तो पहले आपको एक स्टेबिलिटी लानी होगी, और इस समय पहले अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, जस्ट इन केस इफ़ यू लव समवन, दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल रेस में दौड़ने लग जाएंगे उस पर्सन की तरफ। नहीं, आपको अपने आप को भी डेवलप करना होगा रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से, अपने टेम्परामेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि, अपनी सोच समझ से करें। बहुत सारे लोगों के बहकावे में आकर के डिसीजंस को ना लें, ठीक है। 2022 अक्टूबर में कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में किसी को चोट तकलीफ पहुंचाना नहीं चाह रहे, एक दूसरे को चोट तकलीफ पहुंचाना नहीं चाह रहे, लेकिन रिलेशनशिप में आगे बढ़ना भी आप लोग दोनों के लिए इतना ईजी नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। मेजर ब्लॉकेजेस मुझे सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो, या पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो, या समवेयर आप दोनों में ही इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आई वांट टू क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि रुकिए, मैं आपको पहले ज़ोडिएक साइंस बता दूं। यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं, सारे के सारे हैं, लेकिन जो मेजर और जो उभर करके एनर्जीज हमारे पास में आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा आ रही है टॉरस, ठीक है, यानी कि वृषभ राशि। इसके बाद में हमारे पास में आ रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड बहुत ही स्ट्रांगली वर्गो की भी एनर्जी आ रही है। उसके बाद हमारे पास में आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ठीक है। कप्स की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई है यहाँ पर। देखिए, कंफ्यूजन है। देखिए, स्टक एनर्जीज, जैसे मैंने आपको कहा कि अक्टूबर का जो महीना रहेगा ना, आप दोनों के लिए थोड़ी सी स्टक एनर्जीज में रहेगा, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग इस हिम्मत को भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। शायद आप थोड़ी बहुत हिम्मत कर भी लें, लेकिन मेजॉरिटी आपके पार्टनर सोचने समझने में ही और बहुत सारा ओवर थिंकिंग करने में ही टाइम बिता रहे हैं, और आपके ऊपर भी प्रेशर है। सो अक्टूबर 2022 बहुत मेजर चेंजेस आप दोनों की लव लाइफ में नहीं लेकर के आ रहा है। थोड़ा सा स्टेबल, स्थिर परिस्थिति मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। लव एंजल्स की तरफ से मैसेज एंड गाइडेंस है हमारे पास में। देयर इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। मैसेज कह रहा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। ज़्यादातर मुझे ये फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे अगर आप दोनों साथ होते तो कैसी होती आपकी ज़िंदगी, और ऐसे बहुत सारे थॉट्स के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं। आई विल से कि ये मोमेंट ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस अगर नहीं ले पा रहे हैं, सो जस्ट वेट एंड वॉच, प्रे कीजिए, दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। एंड यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लीजिए, अफर्मेशंस कीजिए कि जो हो आप दोनों के अच्छे के लिए हो। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।